Good morning to all of you. Yesterday we have discussed Herzberg theory of motivation, right? Uh, there is one message from my side to all of you that please connect with active audio facility. Otherwise, you will be removed from session in next 5 minutes. That will be loss of your attendance. So please join the session with active audio facility. You have to activate your mics. I'm writing in a chat also so that everyone should understand this. Yeah, good morning, Abhishek. Good morning, Ritik. All of you, please. Good morning, Adarsh. So, in yesterday's session, is there any problem? Astha Gupta, Aman Sharma, Ritik, No, sir. no problem. No, Astha, what do you mean by hygiene factor or maintenance factor as per the Herzberg theory of motivation? What, sir? What do you mean by hygiene factor? Sir, your In voice is not coming. now I am audible to you. Hello. Yes, sir. Yes, I'm Yes, asking sir. that Yes, sir. You are able. kindly explain Herzberg theory of motivation. Just explain the hygiene factor from Herzberg theory of motivation. Then will move forward for leadership. Sir, I don't remember exactly. Revised Try. नहीं है sir भी. Just try to explain hygiene factor, maintenance factor. Try to explain. Sir, wait. Okay. सर आपने पीपीटी भी शेयर नहीं किया। बेटा मैंने बोला था इस वीक में शेयर कर लूंगा, मुझे सब्जेक्ट अभी मिला है तो मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए। यस सर। ठीक एक्चुअली है, होता ये है ना कल कि सर क्लास में सुनने के बाद हम लोग कुछ रिवाइज नहीं कर सकते। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेंशन मत लो इस बात की, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको टाइम पर मिल जाएगा। ओके सर। यस आस्था। आस्था एक्सप्लेन इट। सर नहीं आ रहा अभी. हाइजीन फैक्टर होता सर था, अभी नहीं आ रहा. अभी नहीं आ रहा मतलब? मैंने कल आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखाया था आप लोगों को, वो देखा आपने? वो याद है? कल हमारी क्लास कल कहाँ? सर कल तो हमारी क्लास नहीं हुई सर थी। क्लास नहीं थी हम लोगों की कल. यस सर, हमारी कल क्लास नहीं थी। ओके, तो आपका सेक्शन नहीं था, कोई और सेक्शन था? यस सर. यस सर। चलिए ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा ये सेकंड सेशन है ना आपके साथ? यस सर। ओके,
देखिए, आपने बताया था कि कुछ बच्चों ने मुझे ये Yes, बताया था, फिर इसका मतलब ये वो सेक्शन है जिसमें मोटिवेशन और एटीट्यूड के बीच में कंफ्यूजन है कि सर ने क्या कराया था लास्ट, है ना? एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मोटिवेशन कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम ऐसे ही एटीट्यूड को डिस्कस कर लेंगे और फिर हम लीडरशिप पे चले जाएंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। देखिए, मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन होता है एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स विच कैन कीप यू इन एक्शन, जिससे आप एक्ट करना सीखते हैं, जिससे आप क्या कहेंगे, एक ऐसा फोर्स जिससे आप काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आस्था से एक क्वेश्चन पूछा, है ना? आस्था ने पहले कहा कि सर मुझे नहीं आता, दैट मीन्स अभी वो मोटिवेटेड नहीं है उसका आंसर देने के लिए। लेकिन अगर उसे किसी किसी ने मोटिवेशन दे दे कि आप जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग ये बाद में देखा जाएगा, तो शायद वो कोशिश करे, और उसने ऐसा इनिशिएटिव लेने की कोशिश भी की थी। अब मोटिवेशन को आप इसी लेवल पे समझिए। मोटिवेशन का मतलब हम ज्यादा से ज्यादा ये समझते आए हैं आज तक। मेरे ख्याल में अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग मुझे ये बोलेंगे, सर किसी को काम करने के लिए प्रेरणा देना मोटिवेशन है, उसको प्रोत्साहित करना मोटिवेशन है। दैट इज द प्रोसेस और एक्टिविटी बाय विच यू कैन मोटिवेट एनी अदर पर्सन टू डू समथिंग, ओके? But if he or she do not act for the accomplishment of task, that means he or she is not motivated to do work. Still you are trying, but he or she is not motivated. मेरे मतलब को समझे, जब तक आप एक्ट नहीं करोगे आप मोटिवेटेड नहीं कहलाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुरानी कहावतें होती हैं कि भाई थाली में खाना आपको लगा के दे दिया जाए, और अगर आपको उसको खाना है तो आपको खुद ही खाना खाना पड़ेगा। खाना अपने आप आपके बॉडी में नहीं जाएगा, ठीक है? तो उसे खाने के लिए आपको खुद एक्ट करना पड़ेगा, और जब आप वो एक्शन लेते हैं तभी आप मोटिवेटेड कहलाएंगे उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान जी हैं, ठीक है? ये मैंने शायद आपको एग्जाम्पल दिया भी है, या फिर नहीं दिया हो तो चलो दे देते हैं। हनुमान जी हैं, उन्होंने क्या किया उनको एक श्राप लगा हुआ था। कोई बताएगा मुझे क्या श्राप लगा हुआ था? आस्था, अभिलाष, यस और नो, जल्दी बताइए। कोई श्राप लगा हुआ था उन्हें, किसी को अपनी मालूम है कौन सा? पावर्स के बारे में मुझे पता था सर, उनको हम्म उनको अपनी पावर्स के बारे में पता नहीं था, और जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा उनके बारे में, रियलाइज नहीं होगा। मतलब उनको ये श्राप लगा हुआ था। किसी कोई ऋषि, शायद अगस्त ऋषि थे, उन्होंने साधना में कुछ भंग डाल दिया था, जिसकी वजह से उनको श्राप दे दिया था ऋषि ने। और ये दिया था कि आप अपनी पावर्स भूल जाओगे, जो भी आपके पास पावर्स हैं। तो क्या हुआ, देवताओं ने आगे उन्हें समझाया कि भाई आपने सर ये क्या दे दिया इनको श्राप, इससे तो इनका उद्देश्य खत्म हो जाएगा जो ये आए थे धरती पर जिस उद्देश्य के साथ। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे ये नहीं देना चाहिए था। तो उन्होंने एक वरदान दे दिया साथ में। वरदान क्या दिया कि कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा, ठीक है? वेरी गुड। आपका नाम क्या था जिसने बताया था अभी? हेलो, सर प्रशांत। प्रशांत। वेरी गुड प्रशांत। पता होना चाहिए ऐसी चीजें, ठीक है? कोई याद दिलाएगा तो उन्हें याद आ जाएगा। तो याद दिलाना प्रोसेस है, लेकिन याद आने के बाद एक्ट करना मोटिवेशन है। समझ रहे हो? जब समुद्र पार करना था हनुमान जी को लंका तक जाने के लिए, तो सबने कहा आप तो भगवान हो, आप जा सकते हो। लेकिन वो भूल गए कि वो भगवान है, तो शांत बैठ गए। उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरी मेरी पावर्स नहीं है इतनी कि मैं यहाँ इसे पार कर जाऊं, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया। जब याद दिलाया, उन्हें याद आया, तो वो समुद्र लांग के लंका तक चले गए, ठीक है? और याद नहीं आ रहा था तो वो शांत बैठे थे। इसका मतलब उनको अपनी एबिलिटीज की पहचान नहीं थी। जब हमें अपनी एबिलिटीज की पहचान हो जाए, हमें अपनी पावर्स की पहचान हो जाए, स्किल की पहचान हो जाए, और उस स्किल पे हमारा जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस की वजह से हम किसी काम को करना शुरू कर देते हैं,
उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। उस समय हम मोटिवेटेड कहलाएंगे जिस समय हम किसी काम को करना शुरू कर देंगे। जब तक हम उस काम को टालते रहेंगे, वी आर नॉट मोटिवेटेड। चाहे हमें कोई कितना ही प्रोत्साहन देता रहे, चाहे हमें कोई कितना ही याद दिलाता रहे कि आप कर सकते हैं, आप स्किल्ड हैं इसके लिए, जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हमें उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक हम अपने आप को पहचान नहीं लेंगे। तो मोटिवेशन के कई सारे मायने हैं। आप एक ही चीज को पकड़ के रखिए, इट इज अ ड्राइविंग फोर्स व्हिच मेक्स यू इन एक्शन or which creates action to do a particular task or to perform a particular task or target. Achieve your goal. Yes, Prashant? To achieve your goal. Very good. To achieve your goal. Next, there are various theories of motivation available. We have to discuss Maslow's theory of motivation, Bloom's expectancy model. We have to cover theory X and theory Y. We have to cover Herzberg theory of motivation, Maclellan theory of motivation. ठीक है, तो हम अभी आज दो थ्योरीज डिस्कस करेंगे, मैस्लो और हर्जबर्ग। हर्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी थ्योरी है, जल्दी हो जाएगी। हर्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी थी हर्जबर्ग ने, और उनका ये कहना था कि दो तरह के फैक्टर होते हैं जिनसे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, वो दोनों फैक्टर्स के नाम क्या है? एक होता है हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर, और दूसरा होता है मोटिवेशनल फैक्टर्स, मोटिवेशन फैक्टर्स या फिर मोटिवेटर्स, इनको ये कहा जा सकता है। ठीक है, हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो सिटिंग प्लेस है उधर कितना चीजें अवेलेबल हैं, फर्नीचर आपके बैठने के लिए कैसा है, आपका क्यूबिकल कैसा है, आपका कैबिन कैसा है, आपको एसी की व्यवस्था है या नहीं, आपकी सैलरी कैसी है, कितनी है, आपका अलाउंसेस क्या है, आपके बेसिक पे क्या है, आपको और एडिशनल बेनिफिट क्या मिलते हैं, ओवर टाइम क्या है, ये सब क्या है? ये मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं, हाइजीन फैक्टर्स हैं, है ना। गाड़ी मिली हुई है ऑफिस आने के लिए, जाने के लिए या नहीं, कैब फैसिलिटी है या नहीं, ये सारी चीजें मेंटेनेंस फैक्टर में काउंट होती हैं। वर्किंग कंडीशंस भी मेंटेनेंस फैक्टर में काउंट होती हैं, यानी कि हाइजीन फैक्टर में काउंट होती है। अब इनके लिए हर्जबर्ग ने ये कहा कि हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसका मौजूद होना सेटिस्फेक्शन का कारण बनेगा, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब मेरे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हो या ये चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं, तो ये मेरे लिए सेटिस्फेक्शन का कारण बन सकते हैं, लेकिन इनका ना होना डिससेटिस्फेक्शन का कारण तो 100% बन जाएगा। आस्था, अनम्यूट योरसेल्फ। आस्था गुप्ता, देखिए Yes, sir. हाँ आस्था, मुझे एक बात बताओ, आपको एक कंपनी ने रिक्रूट कर लिया और आप जब उस कंपनी में गए और Yes. आपको कंपनी ने बोला भाई अपने आप काम करो, आपका जॉब प्रोफाइल ये है, और आप बोल रहे हो कि सर मैं बैठूंगी कहाँ, मेरा कैबिन कहाँ है या मेरा क्यूबिकल कहाँ है, वो आपको कंपनी नहीं बता रही, ना आपके पास आपके लिए उसने कोई अलॉट किया है, आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? Sir, I try to find the place where I can at least sit and do. जरूरी नहीं कि आए क्या, मतलब मुझे कैबिन या कोई कुछ टेबल वेबल मिले, अगर बोला तो ठीक है मैं करूंगी ट्राई, बट अजीब लगेगा लोग को, लेकिन आई ट्राइड टू। एक वीक हो गया, आपको जगह नहीं मिल रही अभी तक, पता नहीं चल रहा कहाँ बैठना है, क्या करना है? Is there some sort of dissatisfaction? Yes, sir. है ना, फ्रस्ट्रेशन आएगा। Yes, sir. जॉब ऑफर लेटर मिला था, 50,000 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी मिली है, लेकिन अभी तक क्यूबिकल नहीं मिला, एक वीक हो गया है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ बैठना है, जॉब डिससैटिस्फैक्शन आ जाएगा। Yes, sir. इसका मतलब क्या है? हर्जबर्ग का यही कहना है कि आपके लिए हाइजीन फैक्टर को मेंटेन करना जरूरी है। अगर हाइजीन फैक्टर है तो वो सेटिस्फेक्शन का कारण बनेगा। अब जैसे आपने बोला मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा टेबल या बहुत अच्छा क्यूबिकल या बहुत अच्छा कैबिन मिले, मैं एक नॉर्मल जगह में भी बैठ के अपना काम कर सकती हूँ, है ना।
ये आपने बोला। ऐसे ही पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करती है, किसी के लिए, किसी को लगता है कि नहीं मुझे पर्सनल कैबिन मिलना चाहिए था, मैं किसी और के साथ बैठ के काम नहीं कर सकता, है ना, मेरे को डिस्टर्बेंस होती है। तो ये चीजें जो है वो लेवल ऑफ हाइजीन फैक्टर बढ़ा देती है जैसे जैसे पोजीशन इंसान की बढ़ती रहती है। कंपनी लेवल ऑफ हाइजीन फैक्टर को इंक्रीज करती है जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पोजीशन बढ़ती रहती है, क्योंकि कंपनीज को ये पता है हर्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के थ्रू कि यदि उन्होंने हाइजीन फैक्टर का लेवल इंप्रूव नहीं किया तो एम्प्लॉय के अंदर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। आप एक बात बताइए, आपका मैनेजर जो है, जो टीम लीड है, वो इंसान अगर आप ही के साथ उसी क्यूबिकल में जिसमें मतलब 10 लोग काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एक ही डेस्क पर, है ना, उस डेस्क पर ही बैठ करके काम करेगा तो उसके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा ना। वो अपनी स्ट्रेटेजीज का प्लान करेगा, वो अपनी चीजों को कॉन्फिडेंशियल कैसे रखेगा, नहीं रख पाएगा। तो उसके लिए हमें सेपरेट प्लेस उसे देने की रिक्वायरमेंट है। तो यही हाइजीन फैक्टर है। अब कंपनीज क्या करती हैं, इन्हें ही अप्लाई करके सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाती हैं एम्प्लॉयज का, जिससे कि वो मोटिवेटेड रहें और रिटेन्ड रहें ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ ना दे, है ना। अब इसके लिए मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, उसे देखिए, आपको हाइजीन फैक्टर समझ में आ जाएगा, फिर हम मोटिवेटर फैक्टर की बात करेंगे। 1 मिनट का समय दीजिएगा। This quarter was really bad. Yes, please let me know whether you are able to listen the sound of the video or not. Yes, sir. It's audible na? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Was really bad. स्टाफ कॉस्ट का कुछ करना पड़ेगा। सुनो। हाँ साहब। उस श्वेता मैम को। हाँ मैडम का ही सामान निकाल रहा हूँ। अब से मीटिंग में हर आधे घंटे के बाद पानी चाहिए और कुछ खाने को चाहिए, समझे? ओके सर। अब खाने का स्मेल तो नहीं आएगा ना? नहीं मैडम। अच्छा, वो जो नई चेयर है ना, हाँ, उसे नीचे ही लगवा देना। मॉर्निंग। Where's my stuff? श्वेता, नीचे जा, एचआर से बात कर ले। How could they do this to me when I'm pregnant? Comfortable?
Becoming a mother is not easy. We're just trying to make it less difficult for you. Client meeting at 10. Yes, I think you will understand what is the importance of hygiene factor in an industry. आपके ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन फैक्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है इससे समझ में आया होगा। हाइजीन फैक्टर का मतलब हसबर्ग की तरफ से ये कहना था कि दो तरह के एम्प्लॉइज हैं, जो एक एम्प्लॉय हाइजीन सीकर होता है, एक मोटिवेशन सीकर होता है। हाइजीन सीकर एम्प्लॉय जो है उसको आप रिटेन कर सकते हैं हाइजीन फैक्टर इंप्रूव करके, उसके लिए पर्टिकुलरली उसके लिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर चाहता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को कुछ डिससेटिस्फेक्शन है और मैं जाकर के बात कर रहा हूँ, सर आई वांटेड टू रिजाइन और आई वांटेड टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई वांटेड टू क्विट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। सो इफ आई एम अ हाइजीन सीकर और मेरी ऑर्गेनाइजेशन इस बात को समझती है अच्छे से, तो वो मुझे बहुत सारे ऑफर दे सकती है। सर ठीक है, आपको प्रमोट कर देते हैं, आपको दूसरी जगह भेज देते हैं, आपका ट्रांसफर कर देते हैं, आपको लोकेशन का प्रेफरेंस चाहिए तो इधर चले जाते हैं, या फिर आपको हम सैलरी इंक्रीमेंट दे देते हैं 25% और 20%, जिससे कि आप को वो रिटेन कर पाए, है ना। अगर मैं हाइजीन सी करूं तो हो सकता है मैं उनके किसी ना किसी एक ऑफर पर कॉम्प्रोमाइज कर लूं, मान जाऊं, है ना। लेकिन अगर मैं मोटिवेशन सी करूं तो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन को कोई अच्छा टास्क देना पड़ेगा, मैं उसके बिना नहीं रुक पाऊंगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। आप सबने जरा एक बार फिर से अनम्यूट कर लीजिए। अभिलाष सारस्वत, प्रशांत। यस सर। यस, आप ये बताइए, आपने मंगल मूवी देखी है? मंगलयान Yes, कौन सी sir. थी? मिशन मंगल मंगलयान, सर मिशन मंगल। देखी है? यस सर। ठीक है, अब देखिए तो ज्यादा अच्छा डिस्कशन हो जाएगा। इस मूवी में आपने देखा होगा कि जब उनको मून पर जाने के लिए कहा, मार्स पर जाने के लिए कहा गया था, सॉरी, जब उनको मार्स मिशन अलॉट करने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने कहा सर मुझे मैं रिजाइन ही कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? यस सर। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा था। जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उस समय पे उनके लिए, उस हिसाब से उन्हें नहीं लग रहा था कि ये पॉसिबल है। दूसरी बात, जब खर्चों की बात आती थी या जब एक्सपेरिमेंट फेलियर की बात आती थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। ठीक है, अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मालूम पड़ेगा और हमें अपना एरर नहीं पता चलेगा और इम्प्रूवमेंट की जगह नहीं मालूम पड़ेगी, कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो उसके लिए कोई बजट नहीं रहना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मैं एमआरएफ के एक कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में गया था, वहां पर उन्होंने एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये कहा कि मैं 25 ईयर्स से एमआरएफ के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ रिसर्च के लिए कभी भी कोई बजट डिसाइड नहीं किया गया है। आप कितना ही रिसर्च कीजिए, कितने ही एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप कॉस्ट कटिंग करो, आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स इंप्रूव होते हैं। इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग में इंप्रूवमेंट देखता है, वो इंप्रूवमेंट के रास्ते ढूंढता है और इंप्रूव कर पाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के लिए कंपनी कभी मना नहीं करती, है ना। रिसर्च के लिए कभी कंपनी मना नहीं करती, उन्होंने पूरा बजट उसके लिए अलॉट कर रखा है और फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर। ये नहीं कि इतना ही पैसा है इतने में ही करो, है ना। तो इसीलिए वो 25 इयर्स एक ही कंपनी में लगा दिए उन्होंने और एक ही कंपनी में चलते रहे। ये चीज दर्शाती है कि अगर कोई मोटिवेशन सीकर है तो उसको आपको अच्छा टास्क देकर ही आप उसे रोक सकते हैं, फिर आप उसके चारों तरफ रिसोर्सेज रख के उसे नहीं रोक सकते। फॉर एग्जाम्पल, हाइजीन सीकर है, वो सिर्फ इस बात से परेशान हो गया कि सर मेरे को गर्मी लग रही है, इधर ऑर्गेनाइजेशन में मैं नहीं काम कर सकता। ठीक है साहब, एसी दे दो, रुक जाएगा, है ना। लेकिन कोई एक एम्प्लॉय ऐसा है जो 2 साल से काम कर रहा है और 2 साल से वो वेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर टीम में इन्वॉल्व होने के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। वो 2 साल से वेट कर रहा है बेचारा, जो भी टास्क दे रहे हैं वो करता जा रहा है। 2 साल बाद फ्रस्ट्रेट हो गया, उसे वो टास्क नहीं मिल पा रहा है, तो उसे चाहे आप हाइजीन फैक्टर दे दो, चाहे आप उसे कुछ भी दे दो,
वो स्विच करेगा ही करेगा, वो कहीं और चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि उसे उसकी मर्जी का काम नहीं मिल रहा, वो मोटिवेट ही नहीं हो पा रहा है काम करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग सब CS में कर रहे हैं ना, इंजीनियरिंग? यस सर। ठीक है, आप CS में कर रहे हैं, अब आपको मैकेनिकल के टास्क पकड़ा दें तो क्या करोगे? नो, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सर वो मेरा फील्ड ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आएगा There is उसमें। no sense, उसे करने का कोई मतलब नहीं है ना, इसीलिए आप नहीं करेंगे। कोई एक बहुत बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट हुई, गूगल हुई, वो तो आपकी फील्ड की कंपनी है, क्या उसके BPOs में काम करोगे? नहीं करोगे ना? कितना मिल रहा है? हेलो, यस, यस सर, आपने क्या बोला? मैंने ये कहा बहुत बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि गूगल हो गई, आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, तो आप ही की फील्ड की कंपनीज हैं, क्या इनके जो BPOs हैं उनके BPOs के मेन प्रोसेसेस में काम करोगे? सर ये BPO मतलब समझ में नहीं आया सर। प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है जिसमें अपने एक प्रोसेस को बाहर दे दिया जाता है किसी और कंपनी को, वो आपके लिए वो प्रोसेस चलाता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर केयर का प्रोसेस है, वो आप कोई और कंपनी चला रही है लेकिन है वो गूगल का, तो क्या काम करोगे? नो सर। क्यों नहीं करोगे? बिकॉज़ आई एम एन सर, इंजीनियर, क्योंकि तुम इंजीनियर हो। यस सर। तुम्हारा काम है इक्विपमेंट्स बनाना, तुम्हारा काम है टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, तुम्हारा काम है सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाना, है ना, यूजर एक्सपीरियंस को सही करना। आपका काम ये नहीं है कि ट्रबल शूटिंग करा रहे हैं आप, समझ रहे हैं? यस उधर कोई सेंस नहीं निकलता, उधर कुछ मतलब आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग पार्ट टाइम, मतलब पार्ट टाइम छोड़िए, या कुछ लोग थोड़ी सी दिन के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए इनकम के लिए कर रहे हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन वो जिंदगी भर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उधर मोटिवेशन नहीं है, वो मोटिवेशनल सीकिंग एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन भी आपको रिटेन नहीं कर सकती, चाहे वो आपको कितने ही रिसोर्सेज दे दे। क्यों? क्योंकि आपके मतलब का काम नहीं है। 3 Idiots is a perfect example for that. He has come to do engineering, just wanted to get education, not degree. यस सर। यस सर। समझ रहे हो? उसको यस सर। ये बताने की, ये प्रूव करना नहीं था किसी को कि मुझे इंजीनियरिंग आती है, मुझे साइंस आती है, मेरे पास डिग्री है, ठीक है, उसको सीखना था। he enjoy to study engineering subject, तो उसने वो सीखा आकर के। ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है 3 Idiots का, लेकिन जब आप इसे रियल लाइफ में आगे जाके आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे और आप किसी ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे होंगे, तब आप ये महसूस करोगे कि यस, मुझे इसी प्रोजेक्ट में काम करना है, ये नहीं मिला तो फिर मैं नहीं, भाई मेरे अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा। ऐसा हो जाता है, और ऐसा ज्यादातर एम्प्लॉइज के साथ होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं, सिर्फ अपने काम पर ध्यान फोकस रखते हैं। अब आती है दूसरी थ्योरी। इधर हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर फैक्टर में समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, हाइजीन फैक्टर तो मैं पोजीशन में इंप्रूव करके बना सकता हूँ आपकी। मैं मानो आपको कह दिया कि मैं कल से आपको मैनेजर बना रहा हूँ, तो आप रुक जाओगे, लेकिन मैं आपको मैनेजर बना रहा हूँ, लेकिन काम आप वही करेंगे, ट्रबल शूटिंग वाला, नहीं रुकोगे। अगर मोटिवेशन सीकर हो तो, हाइजीन सीकर हो तो रुक जाओगे, अगर मोटिवेशन सीकर हो तो नहीं रुकोगे, कहोगे सर मेरे को कोई भी पोजीशन दे दो, मुझे काम ये करना है, मुझे टास्क ये परफॉर्म करना है, मुझे इसी प्रोजेक्ट में काम करना है, तब आप वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बहुत एग्जांपल्स ऐसे रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ी तो होगी आपने, सबने पढ़ी है? नो सर। नहीं पढ़ी है? मैं 1 मिनट आपको उसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। एक मिनट का समझिए। दिस इज मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए, ये बॉटम टू टॉप शुरू होती है, मतलब फिजियोलॉजिकल नीड्स फर्स्ट है, सेकंड है सेफ्टी नीड्स, थर्ड है सोशल नीड्स, फोर्थ है एस्टीम नीड्स, और फिफ्थ है सेल्फ
फुलफिलमेंट लिखा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पढ़िएगा। इट इज यस सेल्फ सर, ये एक्चुअलाइजेशन। बताया था सर। ये बताया था ना। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं? वो बेसिक एसेंशियल नीड्स जिनसे आप सरवाइव कर पाएंगे, है ना, जिनकी वजह से आप जिंदा रह पाएंगे, सरवाइव करेंगे। खाना, पानी, हवा, है ना। या इसको अगर आपकी लाइफ में अगर मैं इस थ्योरी को लेकर चलूं, ये यूनिवर्सल थ्योरी है, सबकी लाइफ इसी तरीके से चलती है, इसी तरीके से आदमी मोटिवेट होता है। अगर आपकी लाइफ में इस थ्योरी को इनबिल्ट कर दूं तो उसका मतलब होता है कि इस समय आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्यों? ताकि आपकी एक जॉब लगे, या आप एक प्रोजेक्ट शुरू करें, या आप अपना बिजनेस शुरू करें, या अपने फैमिली बिजनेस को संभालें। यही कारण हो सकते हैं, है ना। यही कारण हो सकते हैं जिसके लिए आप ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? आपको पहली अर्निंग शुरू हो जाएगी, है ना। सोर्स ऑफ अर्निंग आप बनाएंगे। वो किस लिए बना रहे हैं? ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए उन बेसिक चीजों के लिए, जिन चीजों के लिए आज आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे ट्यूशंस पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अपना खर्चा खुद चला लेता हूँ, जो मेरा बेसिक खर्चा है ना मंथली, वो मैं खुद चला लेता हूँ, वो पॉकेट मनी में खुद अर्न कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स की तरफ मोटिवेटेड है, उसको अर्जित करने के लिए वो मेहनत कर रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है या पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। तो वो सब बोलेंगे हम फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए एफर्ट करना। तो पहले आदमी फिजियोलॉजिकल नीड्स को अर्जित करने के लिए मेहनत करता है और एक्ट करता है और उन्हें उसके लिए मोटिवेट होता है। फिर आती है सेफ्टी नीड। मानिए आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपको जॉब मिल चुका है, फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी पूरी हो गई, उसका 1 साल का प्रोविजन पीरियड है। 1 साल आप जम के मेहनत करोगे, क्यों? क्योंकि आपको वो प्रोविजन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट करना है और अपने जॉब को परमानेंट नेचर में कन्वर्ट कराना है ना। परमानेंसी चाहिए, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम जो आपने जनरेट कर लिया वो परमानेंट नेचर का आपको करना है। तो वो सेफ्टी नीड में आता है कि मैं उस परमानेंट उस इनकम सोर्स को परमानेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे सेफ सिक्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना पैसा मेरे पास हर मंथ आता रहे, मेरी जॉब सिक्योर हो जाए। देन सोशल नीड्स जनरेट होती है। सोशल नीड्स होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। यहाँ पे आप फ्रेंडशिप करते हैं, यहाँ पर आप ग्रुप्स बनाते हैं, यहाँ पर आप अपने आपको सोसाइटी में लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, प्लस अपनी फैमिली भी चाहते हैं, है ना। ये वो नीड है, ये वो पड़ाव है लाइफ का जब शादियां होती हैं, है ना। जब आप प्रशांत आपका जॉब लगेगा ना, अगर मान के चलो गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आपके घर वाले सीधे आपके लिए लड़की देखना शुरू कर देंगे, समझ रहे हो? हाँ क्यों? जी सर। क्यों? क्योंकि यही नीड आएगी फिर लास्ट, मतलब अगेन नेक्स्ट नीड यही होगी, इमीडिएट नीड जो आती है इंसान की लाइफ में, वो सर सोसाइटी से ये कनेक्ट होता जरूरी है। नहीं है कि सर सबके लिए ऐसा ही होगा। एक्सेप्शनल है, बहुत कम है, ढूंढ लो। शादी तो मोदी जी ने भी की थी। यस सर, शादी सर बात अलग है, बट तुरंत जॉब लगने के बाद घर वाले ढूंढना शुरू कर दें, ये अलग बात है। यस सर। बेटा ये इंडिया है, 80% लोग यही करते हैं। नहीं सर, सही बोल रहे हो। ठीक है, चलो ये मतलब मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक ह्यूमर क्रिएट हो जाए, थोड़ा आप लोग हंसो, है ना। वरना ये सोचोगे कि सर 35 मिनट हो गए लगातार एक ही बात करते जा रहे हैं। सही बात है। ठीक, मेरा कहना ये है, आप इसको बस इस हिसाब से समझो कि आप सोसाइटी से कनेक्ट हो गए। सोसाइटी से कनेक्ट कैसे होता है इंसान? जब वो अपनी फैमिली में आ जाता है, उस पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उसके अंदर ठहराव ही जब जाता है उसके एटीट्यूड में। अभी आपके अंदर लड़कपन होगा, है ना, आज से आने वाले 10 साल बाद ठहराव आ जाएगा, आप सोच समझ के बोलोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी पहले। हाँ हाँ। फिर इसके बाद आती है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का मतलब होता है इगोइस्टिक नीड्स। ये होती है मैटर ऑफ प्रेस्टीज के लिए काम करना, रिकॉग्निशन के लिए काम करना। अब मैं चाहता हूं मेरी एक डिस्टिंक्ट इमेज हो सोसाइटी में, लोग ये कहें ये वो है भाई साहब, वहां काम करता है, ये इसरो में इंजीनियर है ना, इन्होंने ये मिसाइल डेवलप किया था। ऐसे कर करके मैं अपने प्रेस्टीज के लिए काम करना चाहता हूँ, मैटर ऑफ प्रेस्टीज के लिए, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पीठ पीछे लोग मेरे लिए अच्छा बोले। समझ में आया? यस सर। हाँ, इसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब है जब एक पड़ाव ऐसा भी आ जाता है लाइफ में, जब इंसान पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है कि मेरे को जितना अचीव करना था मेरी लाइफ में, मैंने उतना अचीव कर लिया या नहीं किया। अगर उसे आंसर मिल जाए यस यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, दैट मींस मोटिवेशन स्टॉप हो जाएगा। अब आप काम नहीं करेंगे, आप रिटायर होंगे और एक कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे, अंत अपना, है ना, लाइफ का एंड जो होगा उसे कंफर्टेबली जिएंगे, लास्ट पड़ाव जो होगा। लेकिन अगर आपको लगता है, आपको आंसर मिला नो, अभी तो बहुत कुछ अचीव करने के लिए, अभी तो कुछ अचीव नहीं किया, तो आप निरंतर काम करते रहेंगे, मोटिवेशन कंटिन्यू रहेगा, एफर्ट लगाते रहेंगे, रिजल्ट मिलता रहेगा।
ठीक है, एंड एफर्ट ऑलवेज क्रिएट रिजल्ट, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ये बात की बात है, लेकिन एफर्ट से रिजल्ट जरूर आएगा। एफर्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसको देखो, उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद हम सेशन एंड कर लेंगे 2 मिनट बात करके। 1 मिनट रुकिएगा बस, अभी कर रहा हूँ। Are you able to see the screen? Yes, sir. Okay. सुबह जल्दी उठा करो। जी पापा। वापस कब जा रहे हो? बस दिवाली के 2 दिन बाद। काम बहुत है एक्चुअली। पापा ऑफिस जाना जरूरी है? अरे बहुत काम है, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना मुझे। तो शाम को मिलते हैं, चलता हूँ मैं। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। 9 बजे होती है तुम्हारी गुड मॉर्निंग? सर वो चाय। हाँ ठीक है, लाइट पंखा चलाइए। जी सर। अगले महीने थोड़ा ज्यादा है, कॉन्फिडेंस है पूरा हो जाएगा। नमस्ते शुक्ला जी। एक मिनट। बंसल सर, ये मिस्टर फारूकी है, इन्होंने हमारा बैंक आज से ज्वाइन किया। आप तो पहले दानापुर में थे ना? जी। अरे भाई आपके वहाँ ए.के. रंजन जो है ना, वो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। बंसल सर, ये मेरे एल्डर कजिन है। हाँ शक्ल से लगते ही है। सर इन्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप थोड़ा गाइड कर देंगे? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू सर। बैठिए। कमाल है बंसल सर भी, 3 महीने हो गए रिटायर हुए, फिर भी हर रोज आते। और पापा ऑफिस में क्या किया आज? आज ऑफिस में? अरे भाई वो लोन डिपार्टमेंट में एक पावना है, अपने रिलेटिव को लेकर आई थी और उसे इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस चाहिए थी। आधा दिन तो उसी में निकल गया। ऑफिस वाले मुझे रिटायर नहीं होने देंगे। ये रिटायरमेंट आप पे जज नहीं रहा है पापा, प्रमोशन जचेगा आप पे। पापा Yes, he's the man who wanted to work after his retirement also. Okay, that means इसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इस इंसान को यही पता चल रहा है कि नहीं अभी तो बहुत कुछ अचीव करने को, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। समझ में आई बात प्रशांत? यस सर। समझ रहे हैं? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो मेरा रिटायरमेंट होने की जरूरत ही नहीं थी, अभी भी उसमें मतलब काम करने की ललक है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये स्पिरिट इंसान के अंदर रहेगा तब तक उसे आंसर मिलता रहेगा, नो यू हैव नॉट अचीव्ड एवरीथिंग, यू हैव टू अचीव। ऐसा ही होना चाहिए सर। यस सर, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, इसी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। अगर आपको ये आंसर बार बार मिल रहा है नहीं मैंने अचीव नहीं किया है, तो आपका मोटिवेशन कंटिन्यू रहेगा, आप काम करते रहेंगे। अगर आपको ये मिल गया आंसर यस आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, बहुत लोगों को सुना होगा, घर पे आते हैं बड़े लोग, कोई बिजनेसमैन होगा तो वो कहते होंगे कि साहब हमने तो जितना करना था हमने अपना कर लिया, बिजनेस फैला लिया, अब बच्चे संभालेंगे। समझ रहे हो? उसके लिए वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं, हम सुनते आते हैं। सुना है घर में कभी?
यस सर, रियल लाइफ में सबके साथ होता है। सबके साथ होता है। इसका मतलब ये है वो सेटिस्फाइड हो गए, उन्होंने ये तय कर लिया कि मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया, बच्चे संभाले, उनको देखने दो, है ना। लेकिन एमडीएच के जो ओनर हैं महाशय धर्मपाल देहट्टी, वो Yes, sir. 95 ईयर्स से ऊपर हैं, मतलब 100 के आसपास होंगे, लेकिन आज भी अपने ऑफिस खुद जाते हैं, यस सर, कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसका मतलब उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उन्हें बताता है नहीं आपने सब अचीव नहीं किया है, इसीलिए वो काम कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन कंटिन्यू है, वो रुक नहीं रहे, उनके एफर्ट लगते जा रहे हैं, समझ रहे। और अगर पता चल गया कि हाँ मैंने सब अचीव कर लिया, तो मेरा एफर्ट लगना रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया, अब मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, मेरा मोटिवेशन स्टॉप हो चुका है। समझ में आया? यस आप सर। लोगों को कोई सजेशन है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो हमारा तरीका तो यही है कि मैं हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इसी तरह के वीडियोस दिखाता हूँ और क्लैरिटी के साथ उसे खत्म कर लेते हैं। फिर आप लोगों को कोई सजेशन है तो आप बता दीजिए, नोट्स आपको नो मिल जाएंगे। सर, बिल्कुल सही तरीका है सर। यस सर, सही। मजा आ रहा है? यस सर। क्योंकि वो भी सब्जेक्ट डिस्कशन का है, आप लोग कभी भी माइक अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मेरे को चैट बॉक्स में बात करना पसंद नहीं है, ये डिस्कशन का ही सब्जेक्ट है, जितना डिस्कस करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी, ठीक है? यस सर, वो सर वरना बोर हो जाते हैं नहीं तो बोर हो जाते, सिंपल सी बात है, इसीलिए तो बोला था शादी हो जाएगी। चलिए ठीक है, ऑन अ गुड नोट आई एम क्लोजिंग दिस सेशन फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।